आज हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सुबह स्टॉक्स खरीद करके और शाम को 3 बजे से पहले उसको बेच करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं और आज हम बात करेंगे आखिरकार इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जिससे कि आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सके। तो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर मैं आज बताने वाला हूँ आपको 5 तरीके जिनका आप अगर यूज करेंगे तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ट्रेंड को ध्यान में रखना। यानी जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में उतरें, तब आपको ध्यान रखना है ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड का मतलब ये है आप जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं, जो भी शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है आखिरकार उसका ट्रेंड क्या है, पहले वो ऊपर था या नीचे था, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ट्रेंड को ध्यान में रखना। जब भी आप स्टॉक्स खरीदने चाहें तो ट्रेंड को ज़रूर ध्यान रखें। अब ट्रेंड कैसे ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग ऐप्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें उस ऐप के अंदर। तो उस ऐप का नाम मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उसका नाम है अपस्टॉक्स। ओके, तो मैं अपस्टॉक्स ऐप के अंदर बता रहा हूं आपको सारा कुछ। तो अभी जाता हूं मैं अपस्टॉक्स ऐप के अंदर, और तो ये मेरे पास अपस्टॉक्स ऐप और मैं इसके अंदर जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी लिस्ट वगैरह यहाँ पर खोल रखी है। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रेंड की। तो ट्रेंड की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर रिलायंस का यहाँ पर शेयर है जिसकी कीमत यहाँ पर आप देख सकते हो 2934 रुपये है। 2934 रुपये इस शेयर के, रिलायंस के शेयर की कीमत है। अब हम बात करें इसके ट्रेंड की, तो मैं रिलायंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट, यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। और ये चार्ट एक तरीके का क्या है यहाँ पर ट्रेंड। तो ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट में, बिल्कुल देखो क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर देखो सारा कुछ, यहाँ पर ट्रेंड वगैरह आपको सारा कुछ इधर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है आपको इसको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है देखो यहाँ पर एक बार ऊपर गया है, फिर रेड ग्रीन, यानी यहाँ पर ये रेड ग्रीन कोई गेम नहीं है। यहाँ पर ये इसका प्राइस है, ये इसकी मूल्य है जो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो अब हम, ये तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, यानी ट्रेंड को हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें आखिरकार और कौन सी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा धीमे मोमेंटम स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करें। धीमे यानी जो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ज़्यादातर ऊपर ही जाते हैं और ऊपर जाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वो देकर जाते हैं। या फिर अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आप चाहे स्टॉक नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, आप दोनों में ही पैसा बना सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो धीमे मोमेंटम यानी धीरे धीरे तरीके से टाइम के हिसाब से जो स्टॉक्स चल रहे हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर ही हूँ और अभी चलते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर, HDFC के शेयर के अंदर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे इधर की साइड, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो HDFC का जो शेयर का जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे इस जगह से, तो ये धीरे धीरे ऊपर गया है, धीरे धीरे नीचे भी आया है। तो यानी इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई जो स्टॉक्स का जो मोमेंटम हो रहा है, जो टाइम के हिसाब से वो धीरे चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करना है जो सही, जो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करें तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में।
तो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि और भी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करें। यानी स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, मान के चलो आप कोई शेयर खरीद रहे हो 100 रुपये में, और आप सोच रहे हो भाई ये 100 रुपये से बढ़ करके 105 रुपये हो जाए या फिर 110 हो जाए, 110, और मान के चलो वो शेयर ऊपर के ऊपर ना जाए के बजाय ऊपर चला जाता नीचे नीचे। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर आपने 100 रुपये में ख़रीदा, मान के चलो आपका लॉस होता है, तो आपने वहाँ पर 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी 98 रुपये तक आप यहाँ पर लॉस कवर कर सकते हो। यानी जैसे 98 रुपये उसकी कीमत होगी 100 से घट करके, तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिकली जैसे डाउन जा रहा है, कोई शेयर की प्राइस डाउन जा रही है, तो 2 रुपये जैसे ही डाउन जाएगी, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया 2 रुपये का, तो 2 रुपये जैसे ही डाउन जाएगी तुरंत 98 रुपये पर आपका वो शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, यानी बिक जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और 100 से घटता जाता है, 90 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखें भाई, स्टॉप लॉस लगाएं जब भी आप कोई भी शेयर जब भी ट्रेडिंग करें, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे कोई भी ट्रेडिंग करें, टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मतलब जिसके आधार पर आप पैसा लगाते हो। यानी जब भी आप, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर मैं HDFC के यहाँ पर शेयर के अंदर यहाँ पर था, तो अभी हम चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पर हमारे पास कई सारी कंपनीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC, कोटक बैंक है, SBN है। तो अब यहाँ पर आपको करना है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जैसे आप जा रहे हो, तो यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न के अलावा देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन, यहाँ पर फंडामेंटल, यहाँ पर कई सारे। अब जो आप ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये जो चार्ट देख रहे हो, ये है टेक्निकल एनालिसिस। यानी इसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। अगर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे तो उसी सिचुएशन में आपका मतलब लॉस बहुत कम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट होना तय है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करें, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि भाई टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही आप ट्रेडिंग करते हो, उसके आधार पर ट्रेडिंग करके ही पैसा अच्छा खासा बनाते हो। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैनेज निवेश करें। यानी आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करें, यानी इतना पैसा ना लगा दें कि आप वहाँ पर लॉस कवर ही ना कर पाओ, या फिर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक्स के अंदर ना करें जिससे कि आपका लॉस हो जाए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएँ। आप ये कभी ना सोचें कि ये शेयर ऊपर ही जाएगा, 100% जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर चलती रहती हैं। तो हाँ, चीज़ें ये सिस्टम हो सकता है, आप 10 में से अगर आप अनुमान लगा रहे हो, 7 अनुमान आपके सही हो सकते हैं, 8 सही हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है आपके 10 में से 10 अनुमान या 10 में से 10 आपका कॉन्सेप्ट सही हो। ठीक है, हाँ हो सकता है 7-8 तक सही हो जाएगा, लेकिन 10 में से 10 का सही होना बहुत ही रेयर चांस है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर जो मेन बात आपको बताई मैंने, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले क्या, मैं धैर्य जिसे बोल रहे हैं पेशेंस, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यानी बोले ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मतलब अच्छे से देख करके स्टॉक खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल्स एनालिसिस करके। और अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली चाहे 100 रुपये से स्टार्ट करें, 200 से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको लॉस नहीं होना है, लॉस नहीं करना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगा देना है, जिससे कि आपको डेली प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक शेयर कर दें, और जो भी लोग आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लें।
अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।